I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. So hello guys, welcome back to another episode of Science Freak Club. So इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि घर पे हम लोग कैसे माइक्रोब्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई या फिर प्रोटोजोन तो मुश्किल है, बट इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया या फिर जो नॉर्मल कॉलोनीज जो एवरीडे सरफेसेस जैसे फ़ोन की सरफेस या फिर जो भी डोर हैंडल्स या और भी ऐसी कई सरफेसेस जहाँ पे लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं पर शायद वो रेगुलरली साफ़ ना होती हो, या वो भी सरफेसेस जो रेगुलरली साफ़ होती हैं जैसे कि आपके हैंड्स, तो उन सब पे हम कौन से और क्या माइक्रोब्स पा सकते हैं या नहीं पा सकते वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं इंसानों की तरह एक्सप्लेन करूँ, समझ लें आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आपको अगर कोई पकड़ना चाहता है तो वो आपके सामने क्या रखेगा, या तो पैसे रखेगा या तो खाना रखेगा, क्योंकि यही दो चीज़ों के पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो वैसे ही हम बैक्टीरिया के लिए एक मीडियम प्रिपेयर करते हैं। मीडियम एक्चुअली सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड है दावत का, तो उसमें हम हर चीज़ उनको देते हैं जो उनको ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन, सॉल्ट, शुगर इन द सेंस उनका कार्बन सोर्स हो गया वो, और अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ केसेस में जैसे लेबोरेटरीज़ में एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है ताकि उनको सिलेक्टिवली ग्रो करा जा सके कि वही बैक्टीरिया ग्रो हो जिनके पास उसका रेजिस्टेंस हो। तो ये सब हो गया, तो हम आज घर में कैसे एक मीडियम प्रिपेयर कर सकते हैं बैक्टीरिया या फिर जो भी कल्चर्स है उसके लिए, और साथ ही हम उस मीडियम तक हमारे जो मेहमान होंगे, हमारे नन्हे मेहमान बैक्टीरिया जो होंगे, उनको कैसे लाएंगे वो भी हम देखेंगे। हमारे गेस्ट को दावत तक पहुंचाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम हर चीज़ जो हम हमारे मेहमान से मिलने से पहले कर रहे हैं, जैसे कि मीडियम बनाना, मीडियम को स्टोर करना, वो सब पार्ट को हम उसको स्टेरलाइज करेंगे। स्टेरलाइजेशन का मतलब कि उस पर अगर कोई भी ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या उग रहा हो उसको हम किल कर दें ताकि पूरा वो मैदान साफ़ हो और हमारा सिर्फ नए मेहमान जो हम चाहते हैं, जहाँ से लेना चाहते हैं, वहीं से वो नए मेहमान हमारे बैक्टीरिया आए। तो अब अगर हम बात करें कि हम अपने बैक्टीरियाज को और खाने के लिए बुला कहाँ रहे हैं, वेन्यू जैसे बोलते हैं ना कि कई पार्टी दे रहे, तो वेन्यू क्या होगा, तो वेन्यू यूजुअली लेबोरेटरीज़ में पेट्री डिश होती है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास की फ्लैट बॉटम होता है उसका, और उसमें मतलब बाउंड्री ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप्स होती हैं, और उसके अंदर हम अप्रोप्रिएट अमाउंट का मीडियम भरते हैं और फिर वो सॉलिडिफाइड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अगार अगार, जिसको आपने शायद जेली बनाते हैं जब घर में, तो अब उसका यूज़ करते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो उसकी वजह से वो सॉलिड हो जाता है और फिर उसके ऊपर हम कल्चर्स ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ सिमिलर करेंगे, पर हम यहाँ पे घर में यूजुअली जो चीज़ें यूज़ होती है उसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि अचार जिस जार्स में रखा जाता है, या फिर और भी नन्हे जार्स जैसे ओले की क्रीम्स के लिए जो जार्स होते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसा ग्लासवेयर जिसको आप बॉयल करते टाइम वो आप टूटे नहीं, तो आप उसको बॉयल करते हुए स्टीम की मदद से स्टरलाइज कर सकते हैं।
बेसिकली ये आपका होना चाहिए जो भी आपका कंटेनर है जिसमें आप कल्चर ग्रो करना चाहते हैं। और अब आप ये पूछेंगे कि सॉलिड कल्चर ही ज़रूरी है या लिक्विड कल्चर्स भी होते हैं। तो जनरली मीडियम्स दोनों तरह के होते हैं। ब्रॉथ मीडियम जो कि लिक्विड कल्चर्स के लिए होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में वो पूरा कल्चर ग्रो होगा, तो उसमें ब्रॉथ मीडियम यूज़ होता है। पर हम लोग यहाँ पे सॉलिड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सॉलिड में कॉलोनी विजुअलाइज करना काफ़ी आसान होता है, प्लस वो आपका सिर्फ एक सरफेस पे ग्रो होगा। वो ऐसा नहीं कि पूरा अंदर जाएगा। लिक्विड वाले ब्रॉथ में अगर आपने देखा हो तो जैसे बहुत पुराना नींबू पानी अगर हो तो उसमें जो ग्रोथ हो जाती है वो काइंड ऑफ ब्रॉथ मीडियम में उगाए हुए ऑर्गेनिज्म से काफ़ी मैच करता है, और उसमें विजुअलाइज करना काफ़ी मुश्किल भी होता है, प्लस वो मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी सरफेस पे नहीं। तो ये सब हमारा थ्योरी रिलेटेड पार्ट था। अब मैं आपको आगे वीडियो में कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो बाय। सो गाइस, यहाँ पे मैं सारे मटेरियल शो कर रहा हूँ, जैसे कि फनल्स, कॉनिकल फ्लास्क, बाउल्स, रबर बैंड्स को मैं कॉनिकल फ्लास्क पे लेबल की तरह यूज़ करूँगा और बाउल्स को कवर करने के लिए, और साथ ही नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन, जिससे मैं कॉटन प्लग बनाऊँगा ताकि वो परमानेंटली कवर कर ले कॉनिकल फ्लास्क को। और यहाँ पे मैं नैपकिन और सैनिटाइजर्स का यूज़ सैंपल लेने के टाइम पे करूँगा। और ये जो आपने स्वैप्स देखी वो रैपिड एंटीजन में जो स्वैप्स यूज़ होती वो थी। इनका यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत लंबी है और ये कॉनिकल फ्लास्क में इजीली पहुँच जाएगी। यहाँ पे मैं मीडिया के लिए सॉल्ट, अगार, शुगर और प्रोटीन एक्स यहाँ पे प्रोटीन सोर्स की तरह यूज़ करूँगा मैं। और यहाँ पे मैं ग्लास और चम्मच को मेजरमेंट्स और चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करता हूँ। और साथ ही ये बिग वेसल को मैं स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करूँगा और छोटे वेसल को मीडिया प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब मेरे सारे मटेरियल्स हैं जो कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करूँगा। तो मीडिया प्रिपरेशन के लिए मैं सबसे पहले छोटे वेसल में 400 ml वाटर पहले से ही ले रहा हूँ। ये अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है ताकि अगर वाटर इवेपोरेट ज़्यादा हो जाता है तो भी मेरे पास इनफ वाटर रहेगा ताकि मैं सारा मीडिया अपने सारे कॉनिकल फ्लास्क में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ वाटर में। कॉमन सॉल्ट यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया को आयंस प्रोवाइड करेगा, इन द सेंस सोडियम और क्लोराइड आयंस। सो अब मैं अगर पाउडर ऐड कर रहा हूँ मीडिया के लिए, तो ये अगर पाउडर मीडिया को सॉलिडिफाई करेगा। यूजुअली अगर का आपने जेलीज जब बनाते हो उस टाइम पे सुना होगा इसका यूज़, ताकि क्योंकि वहाँ पे भी वो इस जो हमारा फूड जेली फूड है उसको सॉलिडिफाई कर देता है, स्पॉन्जी बना देता है। वैसे ही इसका बायोटेक्नोलॉजी में भी काफ़ी यूज़ है। तो अगर को हम एग्रोस जेल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि डीएनए को विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एग्रोस जेल ऐसा तो न्यूट्रल होता है पर डीएनए में चार्ज होती है, तो उसकी वजह से वो, क्योंकि एग्रोस एक तरह की 3D नेट है, तो डीएनए उसमें बेस्ड ऑन साइज डिफ्रेंशिएट हो सकता है और उसी तरह से हम
डीएनए को, जो स्मॉलर लेंथ के डीएनए होते हैं वो ज़्यादा आगे चले जाते हैं, और जो लार्ज लेंथ के, लार्ज साइज़ के डीएनए होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये एक अगर कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ है वो मैंने आपको बताया। और जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ मीडिया में, तो शुगर का यहाँ पे एज ए कार्बन सोर्स यूज़ किया जा रहा है। और अब हम प्रोटीन शेक पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो प्रोटीन शेक पाउडर की जगह आप मैगी चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप मैगी की चिकन क्यूब्स के अलावा एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको एग वाइट को अच्छे से हीट कर लेना, क्योंकि एग वाइट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये सबको यूज़ करने का रीज़न ये है कि हम प्रोटीन शेक या फिर मैगी क्यूब्स की मदद से बैक्टीरिया को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सो अब मैंने सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं और मैं अपने मिक्सचर को अच्छे से स्टीयर करूँगा। और जो भी प्रोटीन के वजह से लम्प्स बन रहे हैं, या फिर जैसे आप हीट करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि अगार की वजह से कई जगह पे छोटी छोटी जेली टाइप या फिर ट्रांसपेरेंट कैरामल जैसा आपको विजुअलाइज होगा। तो आपको उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि आपका जो पूरा मिक्सचर है बेस्ड ऑन जो भी आप यूज़ करें, जैसे मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर प्रोटीन शेक यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ दिखनी चाहिए और कुछ जैसे चॉकलेट शेक जैसे ही आपको मीडिया लास्ट में दिखना चाहिए। आपका मीडिया जब आप हीट कर रहे हो उस टाइम पे सॉलिडिफाइड नहीं होगा, पर जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखेंगे वो उस टाइम पे अगार की वजह से सॉलिडिफाई हो जाएगा। अपने फ्लास्क में मीडिया ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रिपेयर हो चुका है। और मैं अभी अपने फ्लास्क को एक एक करके ही बाउल हटा रहा हूँ उनपे से, ताकि कोई भी फ्लास्क में अनइंटेंशनली कंटेमिनेशन ना हो जाए। तो जो फ्लास्क में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिर्फ उसी का लीड हटा के रखिए, और जैसे ही आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तब दूसरे फ्लास्क का बाउल हटाइए, और फिर फनल या फिर जिससे भी आप ट्रांसफ़र करिए तो उसके दूसरे फ्लास्क पे लगाइए, और फर्स्ट फ्लास्क को या जो प्रीवियस फ्लास्क था उसको इमीडिएटली कवर कर लीजिए। या तो आप बाउल से कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ और अपने अरेंजमेंट में तो उससे आप कवर कर लीजिए। और मैं सब में 50 ml तक मीडिया भर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 400 ml से स्टार्ट किया था, तो अब मेरे पास नियर अबाउट 300 ml ही बचा है आफ्टर इवेपोरेशन। तो वो मैं इजीली अपने 6 फ्लास्क में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो आपको हमेशा वाटर को एक्स्ट्रा अमाउंट में ही लेना चाहिए जब भी आप मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको लास्ट में मीडिया कम ना पड़े, वरना आपको सब में रीडिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही करना पड़ेगा, ना कि एक्स्ट्रा को सब में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।